नमो बुद्धाय। जय भीम साथियों, मैं हूं प्रदीप बौद्ध और आप देख रहे हैं धर्म की बात प्रदीप बौद्ध के साथ। आज हम महाकरुणा बुद्ध विहार जो कौशाम्बी में है वहां पे आए हैं और हमारे साथ हैं भदंत महानाम महाथेरा बंते जी और इनसे हम धर्म के बारे में कुछ चर्चा करने आए हैं। परंतु मैं आपको कुछ बताना ज़रूर चाहूँगा कि कुछ साथियों का फ़ोन आया था, उन्होंने कहा कि हम आपको कुछ समर्थन करना चाहते हैं। तो मैं उन्हीं और साथियों को ये सब बताना चाहता हूँ कि आप इस चैनल को समर्थन करना चाहते हैं तो नीचे जो इस समय बटन आपको दिखाई दे रहा है थैंक यू का बटन, उसे आप दबा कर उसे सपोर्ट हमें कर सकते हैं। और उसके साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे धर्म की जो देशना है वो सभी लोगों के पास पहुंच सके। आइए हम बात करते हैं भंते जी से। भंते जी बंदा में भंते जी जो बाबा साहब ने जो किताब लिखी है बुद्ध और उनका धम्म, तो उसमें एक विषय आया है धम्म दीक्षा का जो जोखिम है उसके बारे में आप जो दर्शक देख रहे हैं उनको बताएं। प्रदीप जी, आप महाकरुणा बुधवार पर पधारे, इसके लिए आपका मंगल हो। आपने पूछा धम्म दीक्षा का जोखिम। जोखिम का मतलब खतरा है ना। अब खतरा इस प्रकार का, तथागत भगवान बुद्ध अपने जीवन काल में बुद्धत्व प्राप्त करने के बाद आप देखेंगे पूरे 45 साल जब जिए तो 45 साल की लाइफ में केवल 90 दिन वर्षावास जिसको हम बोलते हैं 90 दिन एक जगह रखते थे। इसके बाद 9 महीने बराबर कभी इस गांव कभी इस शहर कभी उस शहर में, जिस शहर में पहुंचते वहाँ लोगों को समझाते। तो भगवान बुद्ध ऐसे ही घूमते घामते उस राजगिरी के बगल में जो शहर था उस शहर में लोग रहते थे, लेकिन उस शहर के लोग, छोटा शहर था, बड़ा शहर नहीं था, आज की तारीख में कहेंगे तो गांव था। तो उस गांव के अधिकतर लोग भोजन ना मिलने के कारण, क्योंकि अन्न उतना था नहीं, तो ज़्यादातर कोई जंगली जानवर मिल गया या कोई पशु मिल गया जंगल में, जो भी मिलता उसको लाते और अपना भोजन बनाते। इस प्रकार तथागत उस गाँव में पहुँचते हैं। तथागत देखते हैं यहाँ कोई भी पुरुष नहीं है, तो वहाँ जाते हैं। तथागत उन महिलाओं ने बुलाया, तथागत को नमस्कार किया, तथागत ने बैठ कर के समझाया। जब भगवान बुद्ध ने उन महिलाओं को ये समझाया कि किसी की हिंसा करके अगर हम अपना भोजन तैयार करते हैं तो दूसरा जो ख़त्म होता है वो जीव या जो भी मरता है, अगर उसके प्राणवायु जाने के बाद हिंसा हो गई ना, तो महिलाओं को समझाने के बाद महिला सारी की सारी भगवान बुद्ध के धम्म में दीक्षित हो गई, उपासिका बन गई। पता चला उनके पारिवारिक लोग जब आए, क्योंकि पारिवारिक लोग हिंसा करके ही भोजन लाते थे, उन्हें जब ये पता चला कि बुद्ध ने हमारी सारी महिलाओं को दीक्षित कर दिया, अब हमारा भोजन कैसे होगा, कैसे परिवार चलेगा। अपने अपने घर पर जाते, अपने परिवार से बोलते, तो परिवार उनको समझाते हैं। तो समझाने के बाद वो भी भगवान बुद्ध के पास आते हैं और भगवान से नमस्कार करके बैठ जाते हैं। कहते भगवान, हमारी ज़िंदगी, हमारा जीना, क्योंकि बिगर आहार के कोई संसार में जिंदा नहीं रह सकता है, तो हमारा आहार है जो, वो तो जंगल से कोई ना कोई जीव जंतु ही मार के लाते हैं, तब हमारा आहार होता है, वरना हमारा परिवार कैसे पलेगा। तब भगवान बुद्ध ने, तथागत ने समझाया, हिंसा करने से हिंसा की प्रवृत्ति में परिवर्तन होता है, मनुष्य की जो चेतना है वो प्रदूषित होती है। जब चैतसिक प्रवृत्ति परिवर्तन में आ जाती है तो मनुष्य इंसानियत को भूलने लगता है।
इसलिए हमें हिंसा नहीं करना चाहिए। जब भगवान तथागत बुद्ध उनको समझाते सारे गृहस्थ लोग जो हर रोज़ कभी चोरी करते थे, कभी हत्या करते थे, उनकी समझ में आया। उन्होंने कहा तथागत मुझे भी अपना उपासक माने। तो भगवान तथागत ने उन सभी लोगों को दीक्षा दी और उनके परिवारों के सहित उन्हें पंचशील का मार्ग बताया, आर्य अष्टांग का मार्ग बताया कि आप इस पे चल के एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। आज की तारीख में लोग पंचशील तो पालन करने के लिए राजी नहीं है। अभी कुछ दिन पहले हमारे यहाँ महाकरुणा बुद्ध विहार के एक सेवक थे जो परमानेंटली जब से बुद्ध विहार स्थापित है वो यहाँ हर रोज़ झाड़ू लगाने का काम करते थे, यहाँ मोमबत्ती भी जलाते थे और यहाँ पानी मारने का, सफाई करने का काम करते थे। लेकिन कई साल तक उन्होंने, मैं यहाँ महाकरुणा बुद्ध विहार पर रहता हूँ, कई लोगों ने, आसपास के लोगों ने भोजन दिया और कुछ दिन पहले का बंद करने का प्रोग्राम किया। मैंने कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने भी कहा कि बनते जी, हमने कहा चिंता आप ना करो, भिक्षु का काम है भिक्षा पात्र, क्योंकि उपसंपदा जब होती है तो वहाँ 10 गुरु जो बैठते हैं, पहला गुरु पूछता है कि आप रोगी तो नहीं है, निरोगी हैं, कि कैसे पढ़े लिखे हैं, क्या करते हैं, आप किसी कर्जवान तो नहीं है। इस प्रकार सब पूछने के बाद उपसंपदा होने के टाइम पे ये कहा जाता आपको कपड़ा नहीं मिलेगा तो मरघट से कपड़ा लेना पड़ेगा और ममूर कस में रखना पड़ेगा, भोजन नहीं मिलेगा तो आपको ये पात्र दिया जा रहा भिक्षाटन करके, अगर बिहार नहीं हो रहा तो पीपल के पेड़ के नीचे सोना। इन सब चीज़ों को यह भिक्षु उपसंपदा होती है तो जानता है, किसी के ऊपर आसक्त नहीं होता। क्योंकि उस समय बुद्ध जब शरीर रूप से थे लोगों को समझाते थे तो उनके साथ उनका ही चचेरा या फपेरा भाई कहते हैं देवदत्त था, उसने अपना संग बना के अलग कार्य करता था, उसको आजाद शत्रु खूब भोजन बढ़िया देता था। तो भिक्षु आकर के कहते थे भगवान देवदत्त को अच्छा भोजन मिल रहा, और कौन भेज रहा कि आजाद शत्रु भेज रहा। तब भगवान बुद्ध ने, एक भिक्षु बोला तथागत मुझे कोई कुछ समझता ही नहीं। तो भगवान बुद्ध ने एक पत्थर दिया, एक कहानी छोटा दृष्टांत है, पत्थर दिया और कहा जाओ फंते से मार्केट में से बेचना नहीं है, इसकी कीमत लगवा के आओ। और फंते पहुंचता है आलू वाली दुकान पे, तो आलू वाले से कहता है ये पत्थर है मुझे बताओ, बोले मैं 1 बोरी आलू दे सकता हूँ। तो उसने कहा लाओ वापस। अब वो फल वाले के पास जाता है, फल वाले से पूछता है तो फल वाला पत्थर देखता, बोले 1 बोरी संतरा दे दूंगा, वापस दे दो। अब वो जाके पहुंचता आगे कपड़े वाली दुकान पे, तो कपड़ा वाला अच्छा चमकता हुआ पत्थर है, तो उसने कहा 1 थान कपड़ा ले लो, वापस चला। इसके बाद सोनार के पास पहुंचते हैं, बर्तन वाले के पास जाते हैं, इस प्रकार कीमत लगाते हुए सोनार ने 1 लाख रुपया देने का सोचा है तो हीरा लग रहा। जब वो व्यापारी के पास पहुंचा, जो डायमंड व्यापारी था, उसने देखा कि ये तो हीरा वो हीरा है जो बेस अमूल कीमती है, तो उसने कहा मैं पूरा दान आपको दे दूँ तो भी कम पड़ जाएगा। भगवान बुद्ध के आदेश से मैं इसको बेचूंगा, वापस लेके आया। तब तथागत ने कहा बताओ इसकी मूल्य क्या है, तो बोले तथागत ये तो अमूल्य है। तो ऐसे ही समाज में लोग हैं, कोई आलू की कीमत लगाता, कोई संतरे की कीमत लगाता, कोई कपड़े की कीमत, कोई बर्तन की कीमत, और कोई 1 लाख लगाता है, और जब हीरा का मोल ही नहीं जानते। ऐसे ज्ञान है। भिक्षुओं जाओ समाज को बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, लोगों पर अनुकंपा करके उन्हें सही दिशा में मार्ग पे भटके नहीं। तो आज भी यही स्थिति है, जब तक लोगों को हीरा नहीं पता चलेगा कि हीरा है तो मूल्य कैसे लगाया जाता। तो भगवान बुद्ध को नमस्कार किया। तो आज के ये धम्मदेशा में इतना ही। आप सब लोगों ने सुना, तथागत भगवान बुद्ध की दया से आप सभी लोगों का मंगल हो, कल्याण हो। भवतु सब मंगलं, रखन्तु सब देवता, सब बुद्धानु, सब धम्मानु, सब संघानुभावेन सदा सुखी भवन्तु। सुखी हो, मंगल हो, कल्याण। साथियों, आपने इस समय जो भंते जी की धम्मदेशना सुनी है, उसके बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, और कोई भी सवाल है उसे भी आप लिख सकते हैं। हम भंते जी से उस पर चर्चा करेंगे। इसलिए आप सभी से मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा,
क्योंकि धर्म के प्रचार प्रसार में आपका इतना भी अहम योगदान रहेगा। नमो बुद्धाय। जय हिंद।